नेपाली मूल की एक ऐसी खूबसूरत लड़की जो भारत आई थी डॉक्टर बनने, लेकिन बन गई भारतीय सिनेमा की टॉप की एक्ट्रेस। नब्बे के दौर की इस अभिनेत्री की खूबसूरती का जादू ऐसा कि जिसने भी देखा वही इनके प्यार में अपना दिल हार गया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। भारत के पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री की ये पोती कैसे भारतीय सिनेमा का जगमगाता सितारा बन गयी। जब से मिले नैना तुमसे मिले। कैसे इस अभिनेत्री की फिल्म के कुछ आपत्तिजनक सीन्स ने इनको पहुंचा दिया कानून के कटघरे में। और ये खूबसूरत अभिनेत्री कैसे खुद से 20 साल बड़े हिंदी सिनेमा के एक एक्टर के प्यार में पड़ गईं। प्यार में धोखा मिला तो पड़ गई इनको नशे की आदत। चाहा है तुझको चाहूंगी हर। कैसे इस अभिनेत्री ने कैंसर जैसी बीमारी को मात देकर दोबारा शुरुआत की भारतीय सिनेमा में। तो कौन थी ये अदाकारा? क्या थी इनकी जिंदगी की वो मुश्किल और हालात जिसको पार करने में एक इंसान टूट जाता है? लेकिन इस अदाकारा ने हार नहीं मानी और हिंदी सिनेमा में वापसी कर दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बन गई। बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए बॉलीवुड नॉवेल के साथ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड नॉवेल के इस एपिसोड में। हाँ, तुम मिले दिल खिले और जीने को। आज हम अपने इस शो में बात कर रहे हैं एक ऐसी लड़की की जिसकी जिंदगी के पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों पहलू ठीक नहीं चल रहे और जो एक गंभीर बीमारी से जूझकर मौत को मात देकर फिर से लोगों के बीच दमदार एक्टिंग करती हुई नजर आई हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मासूम, खूबसूरत और चुलबुली लड़की मनीषा कोइराला की। बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल दिल पे अटक जाए आशिकों। पहली ही फिल्म से अपनी दिलकश अदाओं और खूबसूरती से लोगों को दीवाना बनाने वाली मनीषा कोइराला का जन्म 16 अगस्त 1970 को नेपाल के काठमांडू में एक राजनीतिक परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रकाश कोइराला है और मां का नाम सुषमा कोइराला। इनके पिता नेपाल सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, जबकि मनीषा कोइराला के दादा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला 50 के दशक से लेकर 60 के दशक के शुरुआत तक नेपाल के प्रधानमंत्री रहे हैं। तो वहीं मनीषा कोइराला के अंकल गिरिजा प्रसाद कोइराला और मातृका प्रसाद कोइराला भी नेपाल के पीएम रहे हैं। मनीषा कोइराला का एक भाई भी है जिसका नाम सिद्धार्थ कोइराला है और सिद्धार्थ भी बॉलीवुड फिल्मों का हिस्सा रहे हैं। मनीषा कोइराला का पालन पोषण इनकी नानी के यहाँ बनारस में हुआ और यहीं से मनीषा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वसंत कन्या महाविद्यालय से की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए ये दिल्ली के धौला कुआं आर्मी पब्लिक स्कूल आ गयी। मनीषा बचपन से ही एक डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मनीषा की किस्मत तो उनको भारतीय सिनेमा में लाने के लिए उमादा थी और किस्मत से 1989 में उनके मामा की मदद से मनीषा को एक नेपाली फिल्म फेरी भेंटोला में काम करने का मौका मिला। मोहनी माया को होकी, आँखा को होकी बुला, रात भर देख। इस फिल्म में काम करने के बाद मनीषा को फिल्मी दुनिया भा गई, लेकिन मजबूत और शाही राजनीतिक परिवार से होने के कारण इनका भारतीय सिनेमा में आना बहुत मुश्किल था। लेकिन इन्होंने अपने दिल की बात अपनी माँ के सामने रखी और माँ की सहमति मिलने पर उनकी मदद से वो मुंबई आ गयी। यहाँ आकर ये कई फिल्म निर्माताओं से मिली और तब मशहूर फिल्म निर्माता सुभाष घई ने अपनी फिल्म सौदागर बना रहे थे। हीरोइन के लिए उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी और जब मनीषा और सुभाष घई की मुलाकात हुई तो सुभाष घई ने पहली ही बार में मनीषा को पसंद कर लिया और इस तरह इनकी पहली बॉलीवुड डेब्यू फिल्म रही सौदागर।
साल 1991 में रिलीज हुई ये फिल्म राजकुमार जी और दिलीप कुमार जी के लिए जानी जाती है, लेकिन इस फिल्म में मनीषा के द्वारा निभाया गया किरदार और उनकी खूबसूरती, मासूमियत बहुत पसंद आई लोगों को। ये फिल्म सुपर हिट थी और मनीषा कोइराला का फिल्मी सफर चल निकला। फिल्म की सफलता के बाद मनीषा के पास कई बड़े बड़े फिल्म निर्माताओं के ऑफर्स थे फिल्मों में काम करने के लिए। इसी कड़ी में ये नजर आई यलगार, इंसानियत के देवता जैसी फिल्मों में। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। एक बात बताओ, तेरे पास में ये वो दौर था जब मनीषा की फिल्म हिट और सुपर हिट साबित हो रही थी, लेकिन कुछ फिल्मों के बाद इनकी कुछ फ्लॉप फिल्म भी देखने को मिली, जिसमें कुछ फिल्में थीं अनमोल, धनवान, मिलन, फर्स्ट लव लेटर। तोता तोता सजन से कहना। इनकी फ्लॉप फिल्मों का ग्राफ बढ़ता गया और कई फिल्म निर्माता इनको फिल्मों के लिए मनहूस मानने लगे। बिंदु विनोद चोपड़ा ने अपनी फिल्म 1942 ए लव स्टोरी के पहले स्क्रीन टेस्ट में इनको नकार दिया था और उनको एक वाहियात एक्ट्रेस तक बोल दिया था। इसके बाद मनीषा ने सारी बात अपनी माँ को बताई। मनीषा की माँ के बॉलीवुड में अच्छे रिश्ते थे। मनीषा की माँ ने विदु विनोद चोपड़ा की पहली पत्नी रेनू सलूजा से बात की। रेनू के कहने पर मनीषा ने दोबारा ऑडिशन दिया। इस बार मनीषा विदु विनोद चोपड़ा को पसंद आ गयी अपनी फिल्म के लिए। इस तरह से ये फिल्म मनीषा को मिल गयी और ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। बचता है जल तरंग की छत पे जब मोतियों जैसा जल बरसे। इसके बाद मनीषा की किस्मत चमक गई और इसी कड़ी में मनीषा ने अकेले हम अकेले तुम, अग्नि साक्षी, बॉम्बे, खामोशी, दिल से, गुप्त, महाराजा, कच्चे धागे, मन और लज्जा जैसी हिट और सुपर हिट फिल्में भारतीय सिनेमा को दी। मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सांसों में तू, मेरी बाहों में तू, दिल 90 के दशक में मनीषा ने बॉलीवुड के लगभग सभी बड़े स्टार्स के साथ काम किया और इसी कड़ी में मनीषा की लोकप्रियता साउथ फिल्म निर्माता के कानों तक भी पहुंची और इसी के चलते मनीषा ने साउथ के फिल्म निर्माता मणिरत्नम के साथ फिल्म बॉम्बे में काम किया, जो कि एक सुपर हिट फिल्म की श्रेणी में आती है। मनीषा का फिल्मी सफर टॉप पर था। इन्होंने इसके बाद अपना हाथ प्रोडक्शंस में भी आजमाया और एक फिल्म बनाई पैसा वसूल, लेकिन फिल्म बिल्कुल भी पैसा वसूल नहीं कर पाई। लिहाजा बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। इसके बाद इन्होंने कभी कोई फिल्म प्रोड्यूस नहीं की। मैंने तुम्हें बताया कभी है? बताया कभी तुम कितनी बदसूरत हो? इसके बाद मनीषा अनुपम खेर के साथ टीवी शो सवाल 10 करोड़ को भी होस्ट करती हुई नजर आई, तो कभी किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट की जज बनी हुई नजर आई। अब बात करते हैं इनकी निजी जीवन की। मनीषा कोइराला जब अपनी पहली फिल्म सौदागर कर रही थी, तो फिल्म के हीरो विवेक मुस्कान से इनकी नजदीकियां बढ़ गईं। लेकिन विवेक फिल्मी सफर में फ्लॉप साबित हुए और मनीषा हिट पर हिट फिल्म देते हुए इस रिश्ते को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गयीं। नहीं रुकती तेरी याद आती है तेरी। फिर इनकी जिंदगी में आए एक्टर राहुल रॉय, जिनके साथ इन्होंने फिल्म मझधार की थी। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, लेकिन राहुल रॉय उन दिनों अपने फिल्म ग्राफ को लेकर काफी चिंतित रहते थे, इसीलिए वो मनीषा कोइराला को टाइम नहीं दे पाते थे, जिस वजह से मनीषा ने राहुल रॉय से अपने आप को दूर कर लिया। सागर से गहरा है प्यार। फिर इनकी जिंदगी में आए इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर और इनसे उम्र में लगभग 20 साल बड़े एक्टर नाना पाटेकर। मनीषा और नाना पाटेकर ने खामोशी और अग्नि साक्षी फिल्म में एक साथ काम किया और फिल्म की शूटिंग के समय ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, जबकि नाना पाटेकर पहले से ही शादीशुदा थे। इस सब के बावजूद नाना पाटेकर और मनीषा लिव इन रिलेशनशिप में एक साथ रहने लगे। इनका ये रिश्ता कई सालों तक चला, लेकिन कुछ समय बाद नाना पाटेकर को फिल्मों में दूसरे एक्टर के साथ मनीषा के द्वारा दिए जा रहे सीन्स पसंद नहीं आते थे और वो मनीषा के साथ रोका टोकी करने लगे, जिस वजह से इन दोनों के रिश्तों में दरार आ गई। This is quite scary noise for me. Scary.
इस आवाज से मैं डरता हूँ। This is quite scary for me. मैं डरता हूँ इस आवाज से। फिर इसके बाद एक दिन नाना पाटेकर दूसरी एक एक्ट्रेस आयशा जुल्का के साथ रंगे हाथों आपत्तिजनक हालत में मनीषा कोइराला के द्वारा पकड़े गए, जिसको देखकर मनीषा कोइराला का दिल पूरी तरह से टूट गया और वो नाना पाटेकर की जिंदगी से वर्षों पुराना रिश्ता तोड़कर अलग हो गईं। मैं अब कभी किसी के प्यार पर भरोसा नहीं कर सकती। इसके बाद मनीषा कोइराला शराब पीने लगी और उनको इसकी बुरी आदत लग गई। ये कई तरह से नशे की गिरफ्त में आ गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये फिल्मों के सेट पर भी कभी लेट पहुंचती थी तो कभी जाती ही नहीं थी, जिसकी वजह से फिल्म निर्माता इनसे दूर भागने लगे। आँखों में नींदें ना दिल में करार, आँखों गिरते फिल्मी ग्राफ के चलते इन्होंने उस समय एक फिल्म छोटी सी लव स्टोरी फिल्म साइन कर ली। इस फिल्म में इनके बेहद बोल्ड सीन थे, जिसके बारे में इनको पहले से ही बता दिया गया था, लेकिन कुछ सीन इस फिल्म में ऐसे थे जो खुद मनीषा को फिल्म देखने के बाद पता चले। फिल्म में इंटीमेट सीन में मनीषा की जगह किसी और मनीषा कोइराला को दिखाकर वो सीन शूट हुए, जिसका पता मनीषा को फिल्म देखकर चला। इसके बाद मनीषा फिल्म के निर्माता पर उन सीन्स को हटाने का दबाव बनाने लगी, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद मनीषा ने निर्माता के खिलाफ कानून का सहारा लिया। कोर्ट में केस करने के बाद फिल्म निर्माताओं की एक चेन इनसे चिढ़ गई और इनको फिल्मों से ऑफर आने ही बंद हो गए। हालात बुरे होते गए, नशे की लत बढ़ती गई और इसी नशे में इन्होंने एक सी ग्रेड की फिल्म चाहत एक नशा साइन कर ली। करियर कुछ खास नहीं चल रहा था, लिहाजा इन्होंने एक नेपाली बिजनेसमैन सम्राट देहल से साल 2010 में शादी कर ली, लेकिन मनीषा की किस्मत उनसे रूठी हुई थी और उनकी शादी भी साल 2012 में टूट गई। इसके बाद धीरे धीरे और ज्यादा नशे में ये डूबने लगी और इन्होंने अपने लुक्स को बेहद खराब कर लिया। ये ओवरवेट हो गयी, जिसे देखकर इनके फैंस को काफी धक्का लगा। मनीषा की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों पूरी तरह से खत्म हो गई थी। खुशियाँ गम सहती है, फिर भी ये चुप। मनीषा कोइराला का समय बुरा चल रहा था, लेकिन इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल तो अभी आनी बाकी थी। हुआ यूं कि मनीषा कोइराला एक दिन अपने घर में चलते चलते अचानक से गिर गईं। इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। टेस्ट हुए तो पता चला कि मनीषा कोइराला को ओवेरियन कैंसर है। इसके बाद मनीषा इसके इलाज के लिए अमेरिका चली गयी, जहाँ ये जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी और साल 2017 में इन्होंने कैंसर को मात देकर भारत में फिर से वापसी की। मनीषा के लुक्स को देखकर इनको पहचान पाना मुश्किल था। बीमारी के चलते मनीषा नशे की लत से भी दूर हो गई और वो सिंपल सी जिंदगी जीने लगी। इसके बाद इन्होंने फिर से डियर माया फिल्म के साथ अच्छी शुरुआत की। सात रंगों से दोस्ताना हुआ तो। इसके बाद ये नजर आई संजय दत्त के ऊपर बनी फिल्म संजू में, जिसमें इन्होंने संजय दत्त की मां नरगिस का दमदार किरदार निभाया और लोगों की खूब तारीफें भी बटोरी। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या। इसके बाद ये फिल्म प्रस्थानम लव स्टोरीज में दिखाई दी। मनीषा उम्र के इस पड़ाव में भी आकर खूबसूरत दिखती हैं। वो एक शाही परिवार से आती हैं। इसके बावजूद मनीषा ने काफी संघर्ष किया। कुछ गलत फैसलों ने उनको काफी कुछ सिखाया, जिसको वो ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रही हैं। जीवन और मृत्यु की लड़ाई में इन्होंने विजय हासिल की, स्टारडम हासिल किया, अवार्ड्स हासिल किए। बॉलीवुड में कितनी भी नई अभिनेत्रियां क्यों ना आ जाएं, लेकिन भारतीय सिनेमा के इतिहास में मनीषा कोइराला का नाम हमेशा जगमगाता रहेगा। तुम ले दिल की ले और जीने को क्या। तो दोस्तों, ये था मनीषा कोइराला के ऊपर बनाया गया शो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये शो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई ये बायोग्राफी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो को बनाते समय हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को माफ करने की कृपा करें। बहुत जल्द एक और महान हस्ती की जिंदगी को लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। दिल कहता है
चलो